देख लो, अभी तक हमने 3 नेचर डिस्कस कर लिए हैं, चौथा नेचर डिस्कस करने जा रहे हैं, यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। देखिए आइए, इसमें मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि जो हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में जो शादियाँ होती है वो कितनी तरह की होती है। देखियो, शादियों को 2 भागों में बांटा गया है। इकोनॉमिक्स थ्योरी के हिसाब से शादियाँ 2 तरह की होती है, एक होती है लव मैरिज और दूसरी होती है अरेंज मैरिज। देखो एक सेकेंड में वैसे इसको मिटा दूँ, हाँ ये भी मिट गया, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख दूंगा मैं। एक होती है लव मैरिज, ज़्यादा मत घबराओ। एक होती है लव मैरिज और दूसरी होती है अरेंज मैरिज। इन दोनों में फ़र्क क्या है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फ़र्क क्या है? तो एक बार मैं ऐसे ही क्लास ले रहा था, मैंने वहाँ पे एक बच्चे से पूछा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, पूरी क्लास से पूछा। तो एक बच्चा उठ के बोला कि सर लव मैरिज में हम अपनी खुद की गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं और अरेंज मैरिज में किसी और की गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं। जोक्स अपार्ट, आइए समझते हैं कि लव मैरिज क्या होती है। बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई को साइड में रखो, पढ़ाई कब काम आएगी, ये काम आएगा लव मैरिज और अरेंज में। देखो, लव मैरिज में लड़का कंपटीशन लड़ता है, लड़के मार्केट में कई सारे लड़के सब सुबह बाल में तेल लगा के, नया जैकेट पहन के, कोट पहन के मार्केट में आते हैं, मतलब कोचिंग सेंटर में उतरते हैं और वो क्या करते हैं, फुल कंपटीशन, फुल तैयारी के साथ बाबू सोना को पिज्जा खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, रिचार्ज करते हैं, उसके आगे पीछे मार्केट घुमाते हैं और उसके बाद जाकर लब होता है, उसके बाद जाके शादी करते हैं। देखा आपने कितना कंपटीशन लड़ना पड़ा लव मैरिज में शादी करने के लिए। वहीं अरेंज मैरिज में क्या होता है, अरेंज मैरिज में सीधे माँ बाप लड़की ढूंढ के लाते हैं और उससे शादी करवा देते हैं, खत्म कहानी, कोई कंपटीशन नहीं। तो इसी तरीके से मार्केट भी नालायकों, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, मैरिज में घुसे जा रहे हो। मार्केट भी 2 तरह की होती है। मार्केट कितने तरह की होती है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, आपको मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ा देता हूँ। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन और एक होती है इम्परफेक्ट, मतलब मान लो वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। परफेक्ट कंपटीशन पहले समझा देता हूँ, हालांकि मुझे पता है आपको अच्छे से आता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दुकानदार जो है, दुकानदार कस्टमर मतलब लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन किसका एग्जांपल हो गया, लव मैरिज का। दुकानदार परफेक्टली कंपीट करता है सभी दुकानदारों से और कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि लव मैरिज में लड़का एक लड़की को अट्रैक्ट करता है, कंपटीशन लड़के। तो परफेक्ट कंपटीशन लव मैरिज का एग्जांपल हो गया। और जहां पे गवर्नमेंट आती है और प्राइस तय करती है, वहां पे कुछ नहीं करना है, प्राइस तय हो जाता है, गवर्नमेंट आके कर देती है। तो वहां पे जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस आप तय करते हो क्या, नहीं करते। दुकानदार अलग अलग दुकानदारों का प्राइस अलग अलग नहीं होगा, वो गवर्नमेंट तय करती है, उसमें कुछ लड़ना नहीं, उसमें कोई कंपटीशन नहीं। तो गवर्नमेंट आके प्राइस तय कर गई, मतलब ये हो गया अरेंज मैरिज, इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं। तो मैं ये सब यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा था बिजनेस इकोनॉमिक्स की, मार्केट और लव मैरिज और अरेंज मैरिज। देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज में अप्लाई होता है, अरेंज मैरिज में अप्लाई नहीं होता। मतलब सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ऐसे बिजनेस जहाँ पर गवर्नमेंट प्राइस तय करती है, ठीक है, वहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाई नहीं होता। इज इट क्लियर? अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जैसे जियो का एग्जांपल मैंने दिया था, मार्केट में फुल कंपटीशन था, वोडाफोन का अपना अलग प्राइस था कस्टमर को अट्रैक्ट करने का। इसी तरह से एयरटेल का अपना अलग प्राइस था, वो अपना नया प्राइस और डिस्काउंट दे के कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे थे और वहाँ पर सबका प्राइस अलग अलग था, कंपटीशन फुल था। जियो आया और जियो ने क्या किया, सब फ्री, जैसे आप लोग दे देते हो, सब फ्री, इंटरनेट फ्री, बाबू सोना का रिचार्ज फ्री, पिज्जा फ्री, बर्गर फ्री, कपड़े फ्री। इसी तरह से जियो भी आया और क्या किया, सब कुछ फ्री दे दिया और कस्टमर अट्रैक्ट करके ले गया। और ये बेचारे जो एयरटेल वोडाफोन सब थे वो मुंह देखते रह गए और जियो ने लव मैरिज कर ली कस्टमर्स के साथ।